अच्छा, वेव के बारे में थोड़ा सा जानकारी दे दिया गया था। वेव क्या होता है बेटा? एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी भेजना है, उसके तरीके हैं। डिस्टर्बेंस के थ्रू भेजना रहता है। अच्छा, उसके बाद टाइप पढ़े थे, टाइप में पढ़े थे नॉन कंजर्वेटिव, मैग्नेटिकल वेव एंड नॉन मैग्नेटिकल, है ना। मैग्नेटिकल वेव वो वेव होता था जिसको चलने के लिए माध्यम की जरूरत होती थी, और नॉन मैग्नेटिकल वेव अयांत्रिक वह होता था जिसको चलने के लिए माध्यम की जरूरत नहीं होती थी। जिसको माध्यम की जरूरत नहीं होती थी वो एक ही प्रकार का होता था, और वो होता था अनुदैर्ध्य अनुप्रस्थ ट्रांसवर्स नेचर का होता था। मतलब वो उसमें पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट और वेव डिस्प्लेसमेंट, वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल इन डायरेक्शन ऑफ द वेव परपेंडिकुलर होता था। उसी प्रकार हमारा जो मैग्नेटिकल वेव दो प्रकार के होंगे, एक लॉन्गी होगा और एक ट्रांस होगा, है ना। अनुदैर्ध्य होगा और अनुप्रस्थ होगा। समझ में यही बता चुका हूँ क्या मैं? जो हमारा साउंड वेव होती है वो मैग्नेटिकल वेव होती है ना। ये सब मतलब साउंड वेव। अच्छा, जो हमारा पानी में जो वेव बनती है वो कौन सा वेव होता है बेटा? दोनों होता है, दोनों होता है। मतलब लॉन्गी भी होता है, ट्रांस भी होता है। स्पिनिंग में जो होता है वो भी लॉन्गी एंड ट्रांस। अच्छा, जो रॉड में होता है डिपेंड्स ऑन द किधर से हम उसमें सोर्स जिधर से काम कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है ना। अरे हाँ कि ना। तो आगे इसकी कहानी थोड़ा पढ़े थे, y बराबर a sin ओमेगा t माइनस kx। अगर दोनों के बीच का साइन, मतलब दोनों का साइन अलग अलग है तो डायरेक्शन पॉजिटिव, अगर दोनों का साइन अलग अलग मतलब सेम है तो डायरेक्शन नेगेटिव। ये सब चर्चा कर चुके हैं। अच्छा, वेलोसिटी निकालने का फार्मूला भी बताया था, प्लस माइनस कोफिशिएंट ऑफ t डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x। कोफिशिएंट ऑफ t डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x, t का गुणक बटे x का गुणक। ये सब कहानी हो गई थी आई थिंक। भाई हो गई थी कि नहीं? गलत बोल दिया मैं कहीं? ये सब कहानी हो गई थी ना। अच्छा, उसमें एम्पलीट्यूड निकालना बता दिया था, मतलब ये सब बता दिया। v क्या है, a क्या है, ओमेगा क्या है, 1 अपॉन लेम्डा क्या है, 2 पाई बाय लेम्डा क्या है, सब बता दिया था क्या? 1 बाय लेम्डा इज वेव नंबर, 2 पाई बाय लेम्डा इज द एंगुलर वेव नंबर, दैट इज प्रोपगेशन कांस्टेंट आल्सो। ये सब कहानी हो गई थी आई थिंक। तो आगे की कहानी आपको करना है। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ वेव किस किस चीज पे डिपेंड करता है? वेलोसिटी ऑफ वेव डिपेंड करता है इलास्टिसिटी। किस पे? डेंसिटी एंड इनर्शिया। किस चीज पे डिपेंड करता है? इलास्टिसिटी, डेंसिटी एंड इनर्शिया। समझ गए? अच्छा, फ्रीक्वेंसी किस चीज पे डिपेंड करता है? दैट इज डिपेंड्स ऑन द सोर्स ओनली। किस पे? भाई मान लिया यहाँ से मैं 100 फ्रीक्वेंसी के साथ उसको चालू किया हूँ कोई वेव को, है ना। तो कहीं पर भी दुनिया में कहीं पर भी जाए उसका कितना ही रहेगा बेटा? कितना ही रहेगा? 100 ही रहेगा। फ्रीक्वेंसी नहीं बदलता है, बताया तो चुका हूँ। अनचेंजिंग मीडियम फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज। यार अभी तो हम v1 बराबर लेम्डा 1, v2 बराबर लेम्डा 2, क्योंकि f कांस्टेंट होता था। v1 बाय v2 बराबर लेम्डा 1 बाय लेम्डा 2। ये सब लिखे थे, याद कर। ये कब लिखे थे? रे ऑप्टिक्स में लिखे थे, जब फ्रीक्वेंसी को हम क्या मान के चले थे? कांस्टेंट मान के चले। तो लिखो वेव वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन, वेव वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन, वेव वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन, तरंग की वेग निर्भर करेगा, निर्भर करता है। तरंग की वेग निर्भर करता है पहला इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी, इनर्शिया एंड डेंसिटी। इलास्टिसिटी, इनर्शिया एंड डेंसिटी। इलास्टिसिटी, इनर्शिया एंड डेंसिटी बेटा प्रत्यास्थता, घनत्व, इनर्शिया को हिंदी में जड़त्व। ये सब बताया हूँ मैं एक दिन, मतलब पहले दिन पढ़ा था तो क्या बताया था कैसे डिपेंड करता है। अगर इनर्शिया ना हो तो आगे वो जाएगा नहीं, अगर इलास्टिसिटी ना हो तो वापस आएगा नहीं, तो वेव बनेंगे नहीं। और डेंसिटी में वेरिएशन होगा तभी तो वेव चलेगा। अब भाई वेव कहाँ से कहाँ जाता है? हाई डेंसिटी टू लो डेंसिटी। ऐसा एयर वाली कहानी इसी टाइप से किए थे कि नहीं? समझ में आया कि नहीं आया भाई? आगे लिखो, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव डिपेंड्स ऑन द सोर्स ओनली। फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव डिपेंड्स ऑन द सोर्स ओनली। यानी नोट है, इंपॉर्टेंट नोट है। तरंग की आवृत्ति, अरे दोनों नोट है भाई। तरंग की आकृति, तरंग की आवृत्ति, तरंग की आवृत्ति सिर्फ स्रोत पर निर्भर करता है। किसमें निर्भर करता है बेटा? स्रोत पर, स्रोत, सोर्स।
अच्छा अभी तुम लोग जानते हो क्या राजस्थान में एक बोरवेल चल रहा था, इतना ज्यादा पानी आ गया बोरवेल से अंदर, है ना? थोड़े दिन बाद वहाँ गैस भी निकला, अब पानी निकलना बंद हो गया 4-5 दिन बाद, भयानक पानी बोरवेल से अंदर घुस गया। बोरवेल से जिस खुदाई करते हैं ना वही अंदर चला गया, जानते हो ना? जाना करो थोड़ा। इंस्टा का यूज किस लिए करते हो? सिर्फ चैटिंग, रील्स डालना, रील्स देखना, थोड़ा न्यूज भी देख लिया करो, हैं? जैसलमेर है ना? हाँ वही तो है। हो गया बात कहानी। किस में करता है बेटा? स्रोत। ऑन चेंजिंग मीडियम फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज। तो क्या लिखने की जरूरत है? जानते हो ना? अगर मैं माध्यम चेंज कर दूं फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगा क्या? नहीं। अगर मैं माध्यम चेंज करूंगा तो वेवलेंथ चेंज हो जाएगा क्या? यस। क्या माध्यम चेंज करने पर वेलोसिटी चेंज हो जाएगा? यस। क्या नाखून खा ले तो बोलना बेटा इधर, तुम्हें तो बोल रहा हूँ। नाखून कौन खा रही है? वो खा ही नहीं रही, तेरे सामने वाली खा रही है। हेलो, नींद में हो बेटा? पक्का 100%? तो बोलना। इधर आ तू, इधर, ये इधर आ, ये हाँ हाँ ये रे ये हाँ इधर, यहाँ बैठ। ये जगह तो नहीं है इधर, नहीं है, इधर बैठे। हाँ चले? yes, हो गया यहाँ तक? yes, आगे थोड़ा सा चर्चा करें? yes, वेव इक्वेशन लिखने आना चाहिए मुझे। वेव इक्वेशन कैसे लिखेंगे? yes, पहला चीज। दूसरा चीज है वेव इक्वेशन दिया तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा? खैर ये जेई का कोर्स है यार, नीट में नहीं है। एक आध सिखा दूं? yes, अभी तक तो आया नहीं है, एक आध सिखा देता हूँ, है कि नहीं? yes, तो उसके लिए आपको देखना पड़ता है कि वेव किधर जा रहा है, कैसे जा रहा है, वो सारे चीज पर डिपेंड करता है। खैर मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, देखो समझ में आ जाए तो अच्छी बात है। उससे पहले एक चीज और बता देता हूँ, उससे पहले एक चीज और बता दूं क्या? मैं बता दूं क्या? अच्छा एक चीज बता, y क्या लिखे थे बेटा हम लोग? a sin ओमेगा t माइनस kx, हाँ कि ना? अच्छा पार्शियल डिफरेंशिएशन के बारे में जानते हो? पार्शियल डिफरेंशिएशन एक दिन बताया था। पार्शियल डिफरेंशिएशन वो होता है जिसके रेस्पेक्ट में कर रहे वो वेरिएबल, बाकी सब कांस्टेंट। बताया था क्या? तो इसको मैं दो भागों में बांट के कर रहा हूँ। डब्बा, उसको डब्बा बोलते थे। डब्बा y बाय डब्बा t, t के रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ, दिस इज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। और डब्बा y बाय डब्बा x, दैट इज स्लोप, है ना भाई? याद है स्लोप होता था कि नहीं है? तो बोल डब्बा y बाय डब्बा t क्या होगा? d बाय dt a sin ओमेगा t माइनस kx। इधर बोल d बाय dx a sin ओमेगा t माइनस kx। यस और नो बेटा? अब सोच, इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं t के रेस्पेक्ट में, मतलब ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है ना? साइन का क्या होता है बेटा? cos। क्या होता है बेटा? a cos ओमेगा t माइनस kx इनटू ओमेगा। अरे जिसके रेस्पेक्ट अगर उसका कोएफिशिएंट का बाहर गुणा करते हैं, याद है? तो हमारे पास vp क्या आ गया भैया? a ओमेगा cos ओमेगा t माइनस kx, है ना? इसमें मैं भी ज्यादा नहीं जा रहा हूँ, जाऊंगा आगे थोड़ा देर में, है ना? बस हमारे पास v इतना आ गया, समझ गए क्या? इसको मैं इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, y के फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। याद होगा vp बराबर होगा ओमेगा a ओमेगा, है ना, अंडर रूट a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। याद होगा? अबे SHM सेम SHM जैसे ही तो आया। अरे देख रख के देख, यही आएगा, है ना? अच्छा मैक्सिमम कितना होता है भाई? मैक्सिमम ओमेगा a होता है भाई, है ना? खैर चलो वो अलग बात है। समझ में आया यहाँ तक? बोलो अब इसको क्या करें? स्लोप बराबर dy बाई dx बराबर, अच्छा a साइन, तो a साइन ही होगा, cos हो जाएगा ना, ओमेगा t माइनस kx इनटू माइनस k। गलत लिखा हूं क्या? तो स्लोप बराबर क्या आ गया हमारे पास? dy बाई dx दैट इज इक्वल टू ak माइनस, आगे माइनस, ठीक है, अच्छा लगा, माइनस kx। सही है क्या भाई? इक्वेशन नंबर दोनों को डिवाइड कर रहे हैं। तो
तो डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा Vp बाई dy बाई dx दैट इज इक्वल टू ओमेगा बाई k और भी माइनस डिवाइड करना इन एक को मारा ओमेगा बचा इधर और नीचे के बचा ओमेगा बाई के क्या होता है v है यार किसी को यार याद है ना ओमेगा बाई p क्या होता है ओमेगा बाई के क्या होता है v तो v मींस किसका पार्टिकल का वेव का vp मींस पार्टिकल का है ना तो हमको क्या मिला भाई मोटा बोल vp बराबर माइनस v इनटू स्लोप ऑफ yx कर्व है ना अच्छा इसका एक नाम और है इसको स्लोप के साथ साथ स्ट्रेन भी कहते हैं क्या कहते हैं तो हमको क्या मिला फॉर्मूला vp बराबर माइनस टाइम स्लोप ऑफ vx या फिर बोलो क्या स्ट्रेन क्लियर है कि नहीं है बात समझ में आई कि नहीं अब मुझे ये ग्राफ दे रहा हूं उसमें आप मुझे बताना कि पार्टिकल किधर जा रहा है ठीक है आराम से बता दोगे टेंशन मत लो आ बा सा दा ई एफ नहीं एफ जी एच आई है ना कॉलम बना दो चलो पॉइंट इधर क्या देंगे पॉइंट इधर क्या देंगे स्लोप इधर क्या देंगे वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल वेलोसिटी ऑफ है ना भैया बोलो पॉइंट ए पे स्लोप बोल ऐसे है ना स्लोप तो स्लोप कैसे बेटा पॉजिटिव स्लोप पॉजिटिव अच्छा v हम इधर लेके चल रहे हैं ना स्लोप कैसा है तो वेलोसिटी कैसा आएगा निगेटिव हाँ कि ना भैया इसका अलावा पार्टिकल नीचे जाएगा बी पे आ जाओ बी पे स्लोप ये सी पे तो ये ऐसे का कांस्टेंट ऐसा डी 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 नेगेटिव हाँ कि ना भाई तो ये क्या आ जाएगा भाई ये किधर आया बोल ई नेगेटिव ये किधर पॉजिटिव किधर सही है क्या ई के बाद क्या है एफ में नेगेटिव ऊपर नीचे अरे समझ गए क्या बोल जी में जीरो 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 और बोल एच में क्या हो गया अपने आप पॉजिटिव मेरे किधर आएगा समझ गए क्या क्या भाई वाह रे आई रे आई मैं तेरे घर आई तूने चाय नहीं बनाई तुझे शर्म नहीं आई और नहीं तब भी पूछ रही आई तो कौन पूछे उसको तो महा नहीं आई वो तो उसके तू तो चाय नहीं बनाई वो तो उसके घर में बोल गए तो बोली भी नहीं समझे कि नहीं उसके घर में गए तो बोली भी नहीं तो उसको तो महाशर्म नहीं है समझ आया कि नहीं आया अब सोच और दे दूं फिर शॉर्टकट बता दूं चलो वे इधर जा रहा है बोला ज्यादा पॉइंट नहीं दूंगा इस बार ए बी सी डी ई एफ जी ये जी है चल नहीं यहाँ पर एक और दे देता हूँ एफ जी एच आई नहीं दूंगा इस बार अच्छा कॉलम वही है पॉइंट फिर स्लोप फिर वीपी लिख देता हूँ पॉइंट बोल ए का स्लोप वीपी पॉजिटिव नेगेटिव फॉर्मूला देख बेटा माइनस वी इनटू स्लोप हाँ कि ना अच्छा देख माइनस तो है ही और वी भी माइनस तो माइनस माइनस प्लस इनटू स्लोप तो स्लोप जैसा वैसे ही आएगा तो ये भी किधर आएगा पॉजिटिव इसका मतलब ऊपर बी बोल बी 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 पॉजिटिव स्लोप वीपी अरे वो भी पॉजिटिव सी में जीरो जीरो डी में नेगेटिव तो ये भी क्या आ जाएगा अच्छा जैसे के तैसे
क्योंकि माइनस जा रहा है और इसमें जैसे का उल्टा पॉजिटिव जा रहा था। ई में बोल, ई में निगेटिव, ये क्या हो जाएगा निगेटिव, मतलब नीचे। अच्छा एफ 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 नेगेटिव, तो ये किधर नीचे ना। जी 0 0 बोल, एच एच और ये है ना। अच्छा आई बोलते चल। खुशब कैसा, ऊपर नीचे, आसान था कि नहीं था? तो कोई भी बता देगा भाई ना। ऊपर नीचे, आजू बाजू, आगे पीछे, रोक दे। देखो अभी तो हम इसको स्लोप से निकाले हैं ना। सोच यार, ये वेव किधर जा रही है, इधर जा रही है, तो इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करा इधर, यहाँ गया, ये यहाँ जाएगा, है ना। अब मिला दे इसको मिलाने कुछ इस प्रकार से बनेगा। अरे कुछ इस प्रकार से बनेगा ना। अब सोच ये वाला पार्टिकल किधर गया, नीचे के ऊपर, ऐसे ना। देख ये नीचे आया कि ऊपर आया, ये नीचे के ऊपर, ये तो बराबर ही रहा। थोड़ा बढ़ाने में थोड़ा इधर उधर हो गया, लेकिन ये बराबर रहा। ये किधर गए, ऊपर की नीचे, ये किधर गया है, ये देख गलत बोला क्या मैं? तो ये तरीका है आसान, लाइन बना दे बस, देखते जाओ ऊपर नीचे। फिर शॉर्टकट है ये कि किसी को लग रहा है कि नहीं है भाई। देख इसमें स्लोप निकाल, फिर देख, फिर स्लोप निकाल, फिर इसमें देख थोड़ा सा कहाँ आई है, पीछे। अरे पीछे ना, देख ऐसे। अब ये सबको मिला दे, ऐसा कुछ मिलेगा, है ना भाई। अब बोल, एक ए कहाँ गया, यहाँ कहीं, एक किधर गया, ऊपर के नीचे, बी सी बराबर डी नीचे ना, देखे है ना। ई एफ जी एच आई, सही है क्या? समझ में आया? तो कौन सा मेथड आसान, वो है ना। सेकंड फर्स्ट, फर्स्ट आसान भी है, फर्स्ट भी तो आसान है, लेकिन दोनों में कंपेयर करा जाए तो सेकंड ज्यादा आसान है। ठीक है भाई। गलत बोल दिया क्या मैं? पक्का? a/2 ये है a, है ना। ठीक है बेटा। v ऐसे है, बता इसका इक्वेशन, इसमें कोई इक्वेशन बता दे। a/2 cos, बेवकूफ एग्जाम पढ़ दूं मैं। अब मुझे इसका इक्वेशन लिखना है, ध्यान से देख, ध्यान से लिखो बेटा। y बराबर a ही तो रुक जा रहा है, देख साइन ओमेगा t माइनस kx प्लस फाई आएगा। तो किसी का इक्वेशन ऐसे लिखते हैं। अब फाई मुझे पता होना चाहिए, फाई ही तो निकालना है मुझे। देखिए स्टार्ट कहाँ से कर रहा है, a/2 से कर रहा है। अच्छा ये ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है? नीचे जा रहा है। अभी तो कर क्या है, ये नीचे जा रहा था तो वो भी नहीं। स्लोप से देख लो भाई, स्लोप पॉजिटिव निकले, पॉजिटिव स्लोप पॉजिटिव, ये इधर मतलब नीचे आ रहा है। नीचे मतलब नीचे, है ना। पहले निगेटिव की तरफ जा रहा है। यस सर। पक्का? यस सर। चलो ये है अपना, इधर जानते हो क्या है, तो इधर ए माइनस इधर ए, एक इधर जा रहा है बेटा नीचे। नीचे मतलब मीन पोजीशन की तरफ की एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ, मीन पोजीशन की तरफ। इधर किधर? अच्छा ये मीन पोजीशन है कि ये मीन पोजीशन है? ये मीन पोजीशन, मतलब यहाँ कहीं रहा होगा ये, तभी तो मीन पोजीशन की तरफ आ रहा है। ये एंगल कितना, देख ये a/2 है ना, ये अरे ये a/2, ये a, तो ये कितना, अरे भाई ये a/2, ये a cos थीटा बराबर a/2 बाई a, a/2 बाई a। 1/2 कब होता है, कब होता है, तो कितना डिग्री, 60। हम कहाँ से लेते हैं, यहाँ से लेते हैं जनरली। यहाँ से कितना हो गया, 90 + 60,
90 प्लस 150। तो y बराबर क्या मिला हमको इस क्वेश्चन, a sin ओमेगा t माइनस kx प्लस 150 डिग्री, बस आंसर। ऐसे लिखने का क्वेश्चन नहीं आया, पक्का ना? एक और दूं? बोल इक्वेशन वेव चला दूं? ये पार्टिकल ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है? कहाँ जा रहा है? ऊपर जा रहा है ना? पहले तो निगेटिव में है, निगेटिव से ऊपर जा रहा है। निगेटिव से ऊपर मतलब मीन पोजीशन की तरफ कि एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ? कैसे बात करते हो? अरे मीन पोजीशन ये है कि ये है ऊपर जा रहा है ना? ऊपर मीन की एक्सट्रीम, मतलब ये मीन है, अरे तो यहाँ कहीं होगा बीच में। तो बीच में कहाँ पे होगा? यहाँ कहीं होगा। तो यहाँ से कितना एंगल? 45। 45 ना भाई, ए भाई √2 ए मतलब 45। तो यहाँ से कितना? 90 90 90 90 90 270 प्लस 45 270 कितना? 315। 300 क्या लिखेंगे? y बराबर a sin ओमेगा t माइनस kx प्लस 315 डिग्री, हाँ की ना? अच्छा 315 को माइनस करके उल्टा लिख सकता हूँ ऐसे, माइनस कितना? 45 माइनस 45। y बराबर a sin ओमेगा t माइनस kx माइनस कितना? 45, हाँ कि ना भाई? थोड़ा बहुत नहीं आ रहा है? पक्का? और दो नहीं दो? हो गया सर, बहुत हो गया, मत दो। अरे कैसे लिख दिया, समझ गए क्या? बता, ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है? पक्का? ऊपर जा रहा है ना? तो क्या लिखेंगे? ऊपर जा रहा है, कहाँ से? पॉजिटिव से ही जा रहा है। एक चीज तो मुझे समझ में आ गया, ऊपर जा रहा है मतलब मीन पोजीशन की तरफ एक्सट्रीम, एक्सट्रीम मतलब यहाँ आ रहा होगा। पॉजिटिव से यहाँ मतलब यहाँ से कहीं होगा, यहाँ से। तो ये कितना एंगल है बेटा? 30 डिग्री। अरे देखना ये a/2 √3 a/2 है ना ये, हैं? और ये a है, तो ये एंगल कितना? थीटा, और थीटा कितना आ जाएगा? 30 डिग्री। कितना आ गया भैया ये? तो यहाँ से कितना? 60। ये 30 तो यहाँ से कितना? 60। पक्का ना? सही तो लिए हैं, यही जो तो लेते थे। तो कितना एंगल है ये? फाई का वैल्यू कितना? 60 डिग्री। तो बोलो क्या लिखूंगा? y बराबर a sin ओमेगा t माइनस kx प्लस 60। सही की गलत? सोच एक बार, सही है ना? नहीं है, गलत है, क्योंकि यहाँ पर आने वाला है क्या? ना भाई, समझे कि नहीं समझे? लिखो। अच्छा ये हो गया। अच्छा ये सब बताना पड़ेगा क्या? जैसे VT निकाले थे तो आया था a ओमेगा cos ओमेगा t माइनस kx, अभी आया था। उसका एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा? AP। अरे AP आ जाएगा। तो माइनस a ओमेगा स्क्वायर माइनस a ओमेगा स्क्वायर sin ओमेगा t माइनस kx आएगा। क्या ये कराने की जरूरत है? हैं? कर लो भाई। AP बराबर क्या आ जाएगा बेटा? माइनस a ओमेगा स्क्वायर sin ओमेगा t माइनस kx, यही आएगा। अच्छा सोच, d
y बाई डी एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा? अच्छा ये क्या आया था? माइनस ए के कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, यही था ना? एक बार और डिफरेंशिएशन कर दे, एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस ए के कॉस का होगा माइनस साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स इनटू माइनस के। तो क्या आ जाएगा? देख माइनस में आएगा आंसर, 1 2 3 3 माइनस है ना, तो माइनस ए के स्क्वायर है। अरे सही है क्या? साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, सही है? अरे हाँ कि ना? अच्छा क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या? अरे टी के रेस्पेक्ट में दोबारा किए तो देख दोनों को डिवाइड कर दूं। अरे हाँ कि ना? तो क्या आ जाएगा? बोल, ए कट गया, ओमेगा स्क्वायर बाई के स्क्वायर, सही है क्या? तो क्या आ गया? डी स्क्वायर हुआ है डी स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा बाई के का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स स्क्वायर। दिस इज वेलोसिटी। अरे हाँ कि ना? देख वेव इक्वेशन को ये सेटिस्फाई किया कि नहीं किया? इस प्रकार की इक्वेशन है तो उसको क्या बोला जाता है? वेव इक्वेशन। हाँ कि ना भैया? देखो हाँ ये मैं करा रहा थोड़ा सेटिस्फाई करना चाहिए। हो गया ना ये? आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा बढ़े। एनर्जी की बात करते हैं। किसकी बात करें? एनर्जी पावर, एनर्जी पावर एंड इंटेंसिटी, ठीक है? एनर्जी पावर एंड इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है भाई? चलो एक वेव है हमारे पास, क्या है बेटा? वेव। वेव के एक्स में जाके एक कहाँ जाके एक्स में जाके dx का एक छोटा सा एलिमेंट लिया तो ऐसा कुछ आएगा dx। ये dx आएगा ना भाई? बोल कितना है dx? dx आएगा। मान लेते हैं इसकी जो लीनियर डेंसिटी है ना, क्या लीनियर मास डेंसिटी, क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है? लीनियर मास डेंसिटी म्यू है, म्यू केजी पर मीटर। लेम्डा की जगह मैं म्यू लिया हूँ। लेम्डा लीनियर मास डेंसिटी होता था, रेखीय द्रव्यमान है ना, लेम्डा होता था ना m/l, तो यहाँ पर मैं m/l की जगह लेम्डा की जगह क्या लिया हूँ? म्यू लिया हूँ। समझ मतलब वही है, बस नोटेशन यहाँ पर दिया गया था इसलिए ले लिया। समझ गए? अब बोल काइनेटिक, अच्छा टोटल एनर्जी की अगर मैं बात करूँ कि मान ले टोटल एनर्जी है ना, टोटल एनर्जी दैट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अगर मैकेनिकल एनर्जी की बात करूँ तो तो अगर इसमें चेंज तो इसमें चेंज और इसमें चेंज। अरे हाँ कि ना भाई? अगर पर यूनिट dx हो तो इधर dx, इधर भी dx, इधर भी dx। अच्छा अगर मैं टोटल काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी निकालूं, मतलब टोटल एनर्जी निकाल लूंगा हैं? तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? बोल हाफ mv पार्टिकल स्क्वायर। यार गड़बड़ी किया होंगे? कोई गड़बड़ी नहीं किया गया है। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ m वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। बोल कैसे लिखा है था? अरे बोल a ओमेगा cos ओमेगा t माइनस के का स्क्वायर। अभी सही है ना? चल आगे बोल, इसमें क्या लिखे हो काइनेटिक एनर्जी को? काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ m को क्या ऐसे तो रो इनटू dx लिख सकता हूँ। m इसका dm भाई है ना, तो dm बाई dx बराबर क्या? म्यू। तो dm बराबर है कि नहीं? तो म्यू dx a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा t माइनस के एक्स। कुछ गड़बड़ी? तो काइनेटिक एनर्जी आ गया हमारे पास। तो काइनेटिक एनर्जी हमको क्या मिला? बोल काइनेटिक एनर्जी कितना मिला हमको? हाफ, अच्छा डी बाई डी एक्स लिख दो, है क्या मिला? बोल हाफ म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स। सही है?
कुछ गड़बड़ कर दिया? काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट लेंथ है ना? अच्छा अब बात करें किसकी? पोटेंशियल एनर्जी की बात करें? बोल क्या लिखूं? वर्क करना होता है ना पोटेंशियल एनर्जी। देख ले इधर ही, चल लिख प्रोग्रेस। अब लिखने का मन है तो लिख। चलो पोटेंशियल एनर्जी की बात करें। बोल भाई पोटेंशियल एनर्जी, बोल फॉर्मूला क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी की? du t इंटू टी इंटू डिस्प्लेसमेंट। अरे यार तुम लोग यार पढ़ाई लिखाई करोगे कि रात दिन कितना, उससे अच्छा मैं सीधा फॉर्मूला बता दूंगा, कहाँ से छोड़ रहा? हाँ खड़ा। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है बेटा du by dx that is equal to half mu a square omega square cos square omega t minus kx होता है। अब कोई लोग सोच रहे हैं सर x के जैसे, हाँ उसके जैसे ही होता है। समझ आया? डेरिवेशन छोड़ भाई हटा, समझ आ गया मुझे? समझ गए? अरे समझ गए क्या? तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी दोनों क्या होते हैं बेटा? बराबर। क्या होते हैं? बराबर। देख तो d के e बराबर d u, ऐसे लिख सकता हूँ क्या मैं? यस लिख सकते हैं भाई। अच्छा सोच, ओमेगा को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 पाई f लिख दे, तो क्या आ जाएगा? देख t के e by dx that is equal to du by dx, दोनों सेम है ना? और कितना जाएगा? हाफ म्यू a स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर f स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा t माइनस kx। नहीं आएगा कि नहीं आएगा? 4 ने इसको मारा तो आ जाएगा 2 पाई स्क्वायर f स्क्वायर a स्क्वायर रो cos स्क्वायर ओमेगा t माइनस, सॉरी रो नहीं म्यू। ठीक है ना भाई? भावनाओं पे जाया कर, बातों पे नहीं। नहीं मैं जानबूझ के निकाला, बोलो समझे कि नहीं भाई? ये फॉर्मूला है, दोनों का फॉर्मूला ये। एक इसका फॉर्मूला दोनों का है, डी के ई बोलो या फिर du by dx बोलो, है ना? अरे समझ गए? अच्छा ग्राफ बनाता हूँ थोड़ा सा, एक बार बना हुआ है कि बना दूं? बना देता हूँ। पता है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कहाँ होगी? मीन पोजीशन पे कि एक्सट्रीम पोजीशन पे? यहाँ पे ना भाई कॉस कॉस, यहाँ पर दोनों मैक्सिमम है कि दोनों मिनिमम है? देख ले एक बार, सोच ले। मैक्सिमम दोनों जीरो है यहाँ। नो स्ट्रेन पोजीशन कहते हैं इसको, क्या बोलते हैं? नो स्ट्रेन। और यहाँ पर दोनों क्या है? मैक्सिमम। काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम और पोटेंशियल एनर्जी भी क्या है? मैक्सिमम। इसको क्या बोला जाता है? मैक्सिमम स्ट्रेन पोजीशन, क्या बोलते हैं? समझ आया? ये होता है भाई। लिखो बेटा, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला बताया था मैं, dE by dx बराबर d काइनेटिक एनर्जी प्लस d पोटेंशियल एनर्जी by x। हाँ कि ना? अगर दोनों तो सेम है, दोनों को लिखेंगे तो यहाँ पर 2 घट जाएगा क्या? कुछ गड़बड़ तो नहीं की है कहीं? अगर 2 घट जाएगा यहाँ कि 4 हो जाएगा? 4 हो जाएगा। दोनों को जोड़ 2 + 2 4, तो 4 f स्क्वायर पाई स्क्वायर f स्क्वायर a स्क्वायर रो नहीं म्यू cos स्क्वायर ओमेगा t माइनस kx। सही है क्या? ये आ गया भाई टोटल एनर्जी पर यूनिट लेंथ। टोटल एनर्जी पर यूनिट लेंथ ये आ गया। मिटा दो इधर। अच्छा एनर्जी पावर जानते हो? पावर बोल, पावर का फॉर्मूला।
पावर का फॉर्मूला पूछ रहा हूँ तो सब सूप हो गए। E by T बोलो पावर का फॉर्मूला एनर्जी बाय टाइम। तो हो गया एनर्जी बाय टाइम, लिख दे, पावर आ गया। बोल पावर क्या लिखे? पावर बराबर एनर्जी बाय टाइम, है कि ना? तो बेटा बोल एनर्जी कितना रहेगा? एनर्जी रहेगा 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर ए स्क्वायर म्यू कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स इंटू डी एक्स। अब ये एनर्जी लिखा हूं मैं, डिवाइड बाई टाइम, टाइम मतलब dt, तो dx बाई dt क्या होता है? कौन सा v? फोर पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर ए स्क्वायर रो v cos स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स, है कि ना? ये पावर आ गया। क्या आ गया बेटा? पावर। अच्छा मुझे एवरेज पावर चाहिए। किसी का एवरेज कैसे निकालते हैं पता? इसको मिटा दो। बोल किसी का एवरेज कैसे निकालते हैं? बेटा किसी का भी एवरेज कैसे निकालते हैं? इधर मिटा दो। ये नहीं कैसे बोलते? ये मिटा दो ये, उसके बाद वाला ये नहीं, यहाँ से मैं मिटाऊं। चल पावर। अच्छा किसी का भी एवरेज कैसे निकालते हैं बेटा? देख जैसे पावर का एवरेज है, याद करो P dt डिवाइड बाई dt। किसी का भी एवरेज अगर टाइम का फंक्शन हो तो ऐसे निकालते हैं ना। लेकिन एक और बताया था नया तरीका P एवरेज निकालने का, ऐसा वाला बताया था। बोल इसका एवरेज बराबर इसका एवरेज 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर ए स्क्वायर रो v, है ना? cos स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स का एवरेज। ये जो साइन है एवरेज वाला साइन है। ये साइन है किसका साइन है? देखिए कांस्टेंट को बाहर ले ले। कांस्टेंट क्या है? 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर ए स्क्वायर रो v। इधर क्या बचा? cos स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स। अच्छा cos स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स का एवरेज वैल्यू कितना होता है? हाफ। बता देता हूँ मैं यहाँ पे। बेटा अगर cos ओमेगा टी है या cos थीटा है, मान लो क्या है? cos थीटा, इसका एवरेज वैल्यू होता है 0। sin थीटा है तो इसका भी कितना होगा? 0। अगर cos स्क्वायर थीटा है तो इसका कितना होगा? हाफ। sin स्क्वायर थीटा है तो कितना होगा? अरे समझ गए? तो इसी प्रकार इसका एवरेज वैल्यू कितना होगा? हाफ है। तो P एवरेज हमको कितना मिला? P एवरेज हाफ आ जाएगा ये, तो 4 को 2 कर देगा। 2 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर ए स्क्वायर रो v, हाँ कि ना बेटा? हैं? अरे पक्का ना? और बता इंटेंसिटी क्या होती है? इंटेंसिटी यहाँ लिख दे रहा हूँ। इंटेंसिटी बोल इंटेंसिटी कितनी होगी? इंटेंसिटी तो जानते ही होंगे यार। बोल इंटेंसिटी तीव्रता आई। आई क्या होता है? बोल E बाई टी इंटू ए। E बाई टी पावर, तो पावर बाई एरिया ही तो है ये। अच्छा एरिया को मैं S से दर्शा रहा हूँ क्योंकि S मींस एरिया। क्यों बोल? क्योंकि एम्पलीट्यूड भी A है। समझ गए? तो I का फॉर्मूला क्या आएगा? देख 2 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर ए स्क्वायर रो v बाई s। कि ना? अच्छा म्यू बाई एस को क्या मैं रो लिख सकता हूँ? अरे कई लोग सोच रहे हैं कैसे? अरे देख m बाई एस इंटू डी एक्स लिखूंगा। m तो m है और एरिया इंटू लेंथ क्या हो जाएगा? m बाई v दैट इज इक्वल टू रो। दिस इज वॉल्यूम ना? तो बोल क्या आ जाएगा? इंटेंसिटी बराबर 2 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर ए स्क्वायर रो v। याद कर किसी को ये फॉर्मूला कभी बताया था? ये वही इंटेंसिटी था। 2 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर रो ए स्क्वायर रो v, यही था इंटेंसिटी का फॉर्मूला जो वे ऑप्टिक्स में बताया था। तो कहाँ से है था?
समझ में आया? तो पी और एस का फॉर्मूला क्या होगा? 2 पाई। अच्छा इसमें क्या याद रखना है? पावर का फॉर्मूला याद रखना है ना, एनर्जी का फॉर्मूला याद करना है, इंटेंसिटी का फॉर्मूला याद रखना है बस। ये तो इंटेंसिटी ज्यादा काम आता है, 2 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर ए स्क्वायर रो वी, 2 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर स्क्वायर रो वी, ठीक है? अब लिखो चलो बेटा, आई का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? 2 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर ए स्क्वायर रो बी, आगे ना? चलो भाई, मान लेते हैं कि सोर्स सेम है। क्या सेम है? सोर्स सेम है और मीडियम सेम है। क्या? मीडियम सेम। समझ गए? अच्छा, सोर्स सेम और मीडियम सेम का मतलब रो सेम, वी सेम, एफ सेम, है ना? आई प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। समझ आया? दूसरा बेटा, अगर मान लेते हैं मीडियम सेम है। क्या? मीडियम सेम है बट सोर्स सेम नहीं है। समझे? तो आई क्या आ जाएगा? बोल, आई प्रोपोर्शनल टू एफ स्क्वायर और ए स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं है? एक क्वेश्चन ऐसे नॉर्मली दे रहा हूं मैं, ध्यान से देख। दिखा? 1 2 3 कितना हुआ? और समझे? एक दो तीन ऐसे आ गया ना? अरे समझ आया? इसका एम्पलीट्यूड है, मान लेते हैं कितना ले लें? ए ना? कितना है? ए। और इसका एम्पलीट्यूड कितना है बेटा? 3। क्या है? तो बता, दोनों का इंटेंसिटी में रेशियो I1 बाई I2। अच्छा, इसका I2 ले लो और इसका बता, दोनों की इंटेंसिटी में अंतर मतलब रेशियो। तो क्या करेंगे भाई? एक चीज तो है, यहाँ पर अलग अलग है ना इंटेंसिटी, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी भी अलग अलग है। बोलो, एक का फ्रीक्वेंसी एफ लेंगे, दूसरे का कितना है? इसका एफ लेंगे, इसका एफ, इसका कितना? 1 2 3। अरे 3 है ना, 3 चक्कर, 1 2 यहाँ आना था ना? ठीक है, 3 चक्कर और इसके 1 चक्कर के बराबर है। अरे समझ गए ना यार? अब बोल, कितना चक्कर? 1। कहाँ तक 1 चक्कर? ये 1, ये एक और बनाओ। अब 3। अब ठीक है क्या? ऐसा है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी 3 है। अरे आ जाएगा ना? चलो बता क्या है? अरे चलो यार, इसकी फ्रीक्वेंसी F1 और इसकी फ्रीक्वेंसी F2। तो चलो, प्रोपोर्शनल टू F1 स्क्वायर A1 स्क्वायर F2 स्क्वायर A2 स्क्वायर। F1 F1 ही है और ये 3 F1 के बराबर है। हाँ कि ना? और A1 कितना है? A है। और A2 कितना है बेटा? 3A के बराबर है स्क्वायर। तो I1 बाई I2 क्या है? 1/9 स्क्वायर, 1/9 to 1/9, 1/81। बस आंसर। पानी कहाँ लेके आऊं? समझ आया कि नहीं है? इतना ही लिखो, फिर आगे बात करेंगे ना। क्या हुआ? क्या? F1 जो फ्रीक्वेंसी है, जो 3 बार साइकिल चला है, उसका फ्रीक्वेंसी 3F। कैसे बात करती है? इसकी फ्रीक्वेंसी अगर F है तो इसकी फ्रीक्वेंसी 3F के बराबर है, 3 फ्रीक्वेंसी के बराबर F2 है। वही तो लिखा हूं, उल्टा सोच रही थी लगता है। हाँ, वो तो मैं समझ रहा हूँ।
एक 3 साइकिल चला, एक 1 चला, तो 1 चला वो किसके बराबर है? 3 साइकिल के बराबर है ना भाई? साइकिल मतलब बाइसिकल नहीं, ये बाइसिकल सोच रही थी अभी। चक्र, विष्णु जी का चक्र। हाँ सुदर्शन चक्र, ठीक है। और कुछ? मिटा दूं? इसको तो मिटा दूं? क्या? ठीक है कोमल, जल्दी बनाना, 3-3 में बना। जैसे बना लेना, उसमें क्या है, एक ऊपर बस बना के तब भी चलेगा। ये देखिए ऊपर बस बनाए टॉपिक टाइप का। अच्छा मुझे टॉपिक गिफ्ट दो ना यार थोड़ा सा। हैं? नहीं मेरे फेस के हिसाब से टोपी। फिर वो गिफ्ट थोड़ी हुआ, तो मैं खुद ले लिया। पैसे ले लेना, ना के गिफ्ट दे देना। अच्छा उसको गिफ्ट नहीं बोलते क्या? मेरा टोपी कहाँ है रे कुमार? मेरा टोपी को कई लोग लगाए होंगे, कई लोग। किसको किसको दे दिया जाता यही है ना? अब फुल फोटो खींचा है उसमें। कौन टोपी था? हो गया? नहीं? कौन है? 12 बज के कुछ नहीं पढ़ाया हूँ अभी, पता है? तुम लोग के आराम से के चक्कर में। हाँ क्या बोली? तो कौन खुश होता है? क्या 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 बात हो रही थी? चलो बेटा बात करेंगे ट्रांसवर्स वेव ऑन स्ट्रिंग। रस्सी पे भी वेव चलती है ना, उसकी भी बात करेंगे। उसी का फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं। वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव ऑन स्ट्रिंग इज दैट इज इक्वल टू अंडर रूट टी बाय म्यू। टी बाय म्यू ये होता है भाई। कहाँ से आया? किसी को जानना है तो ऑफिस में मिले। टी होता है बेटा टेंशन। क्या होता है? टेंशन। और म्यू क्या होता है? लीनियर डेंसिटी। अच्छा लीनियर मास डेंसिटी। हाँ कि ना? अच्छा भाई इसका यूनिट बोल न्यूटन। यूनिट क्या होगा इसका? न्यूटन। अच्छा इसका यूनिट बोल नीचे वाले का? केजी पर मीटर। समझ गए क्या? अब इसी से मुझे क्वेश्चन देना है। बस देखो टू केजी का है भाई ये। ठीक है? फाइंड आउट टाइम टेकन टू फाइंड
टाइम टेकन टू रिच मैक्सिमम, मतलब मीट इट एट पॉइंट बी फ्रॉम ए। समझ गए? ए से बी तक पहुंचने में कितना टाइम लगा? व्हेन मास ऑफ स्ट्रिंग इज दो 250 ग्राम। चलो बेटा, हमको मास ऑफ स्ट्रिंग दिया है, एम दिया है मुझे, कितना दिया है? 250 ग्राम, मतलब 0.250 kg, है ना? अच्छा, लेंथ कितना दिया मुझे? टोटल लेंथ बोल, 25 सेंटीमीटर, है ना? तो 25 × 10⁻², मतलब 0.25 मीटर, ये दिया है ना? अच्छा, टेंशन पता है स्ट्रिंग में कितना है? 20 न्यूटन, 2 kg में 20 न्यूटन। तो फॉर्मूला क्या है? V बराबर √T/μ। T का वैल्यू कितना है? 20, म्यू का वैल्यू 1 है। अरे देखना, 30/30। अरे यार, म्यू बराबर m/l, m कितना? 0.25, ये भी कितना? तो कुल मिला के 1 है ना? तो v कितना मिला हमको? √20 मतलब 2√5। अरे हाँ कि ना? हाँ। इसने पूछा टाइम कितना लगेगा, तो टाइम क्या होगा? d/v। d कितना? 20 सेंटीमीटर, हाँ कि ना? और 2√5, कितना टाइम लगा भाई? नहीं आया? पक्का ना? चलो, क्लियर है यहाँ तक? दूसरा क्वेश्चन, m1, इसका मास, अच्छा m2 है बेटा, कितना है? और ये m1 दिखा है, m1 यहाँ पर λ2 है। अच्छा, λ1 दे दो, यहाँ पर कितना है? यहाँ पर तो λ1 एंड λ2 का रेशियो बताना कितना है, ठीक है? किसका रेशियो बता रहे हैं? बोल कितना है? तो देख, हमको पता है v बराबर f लैम्डा होता है ना? v f तो कांस्टेंट, तो v प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, तो v1 प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, तो v2 प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, है ना? अच्छा, एक चीज और बता, v क्या लिखेंगे अपन? √T/μ, और म्यू सेम आ जाएगा किसके लिए? अरे इस रस्सी के लिए म्यू सेम रहेगा कि नहीं? तो v प्रोपोर्शनल √, अरे सही है? इसका मतलब v प्रोपोर्शनल √T1 प्रोपोर्शनल √T2, तो v1/v2 दैट इज इक्वल टू λ1/λ2 दैट इज इक्वल टू √T1/T2, है ना? अच्छा, T1 कितना होगा? m1 + m2 × g। अरे यार, ये वाला पॉइंट में कितना? m + m, और नीचे में कितना होगा? m2 × g। तो आंसर क्या आएगा बेटा? λ1/λ2, m1 + m2 डिवाइड बाय का। आसान था कि नहीं था? पक्का था? इस स्ट्रिंग का लेंथ l है, कितना है? और मास कितना है? m, ठीक है? तो यहां से x दूरी पर हमको बताना है वेलोसिटी कितनी होगी, बताओ कितनी होगी? ये a और ये b, तो बोल, पहला बोल v। तो सबसे पहले मुझे टेंशन चाहिए भाई, यहाँ पर टेंशन चाहिए, कितना होगा यहाँ पर टेंशन? यहीं पर टेंशन तो चाहिए मुझे। अच्छा सोच, यहाँ पर मास कितना है? यहाँ का मास है बेटा m/l × x, यही तो है मास। यहाँ तक का मास यही है ना? ये कैसे है, समझ में है? तो मास बाई लेंथ बराबर, जानते हो ना डेंसिटी सेम वाला, तो m/l × x, तो टेंशन कितना आएगा? m × g, तो टेंशन कितना आ गया बेटा? m/l × xg, हाँ कि ना? m/l × xg। और बताओ वो क्या, वो म्यू,
म्यू तो m by l है, तो t v बराबर क्या होता है बेटा, अंडर रूट t by म्यू, तो बोल क्या आ जाएगा m by l xg डिवाइड बाई m by l का रूट, m by l को v बराबर क्या आ गया बेटा, अंडर रूट xg। बोल v वर्सेस x ग्राफ लेंथ का, v वर्सेस लेंथ, तो कुछ प्रकार इस प्रकार से बनेगा इसका ग्राफ, x लेट ज्यादा अच्छा रहेगा। अरे इसी प्रकार ग्राफ बनेगा, अरे हाँ ना भाई। अच्छा दूसरा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन समझ में आया v, दूसरा हमसे पूछा टाइम टेकन टू रिच ए टू बी ए से भी जाने में कितना टाइम लगेगा बोल। तो टाइम का फॉर्मूला भी लिखे थे, डी बाई वी, डी कितना एल और वी कितना बेटा आ गया एल बाई अंडर रूट एक्स। यही है, ये सही है, ये सही है नहीं है, क्या यहाँ सही है, क्योंकि x वेरिएबल है देख, तो ये जो लिखा हूँ सही है क्या, मुझे कुछ तो करना पड़ेगा, उधर लिख लिए क्या, चलो लिखो फिर इसको निकालेंगे, समझ गए। वही क्यों बोलो, अब मिटा दिया हूँ मैं। तो मिटा भी था, बस वो स्टाइल मार रहा था मिटाने वाला। चलो आगे बढ़ते हैं, उसमें देख टाइम टेकन टू रीच ए टू बी है ना बेटा, ए से बी पहुंचने में मुझे मतलब वेव को कितना टाइम लगा है ना। तो बेटा v बराबर क्या है हमारे पास फॉर्मूला, अंडर रूट xg। अच्छा क्या मैं इसको dx by dt लिख सकता हूँ, dx by dt लिख सकता हूँ क्या, घुसा खाओगे मेरे से तुम लोग, अंडर रूट x, तो dx by अंडर रूट xg दैट इज इक्वल टू dt। अरे हाँ की ना, जीरो से l तक जा रहे हैं देख, अरे लेंथ है ना, समय 0 से t, बता इंटीग्रेशन, अरे 1/अंडर जी को कॉमन ले ले, तो क्या dx by अंडर रूट x, अंडर रूट x बचे ना 0 से l दैट इज इक्वल टू dt 0 से t। अच्छा अंडर रूट x का इंटीग्रेशन x की पावर -1/2 प्लस 1 अंडर रूट x, अंडर रूट x आएगा, अंडर रूट x बाई कुछ तो आएगा 1/2, आगे फेंक दूं मैं, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 ना, x की पावर n का इंटीग्रेशन ना, ये तो कर रहा हूँ, x की पावर ऊपर आएगा -हाफ, रूट का मतलब हाफ होता है, ऊपर आके -हाफ, तो x की पावर -हाफ प्लस 1 डिवाइड बाय -हाफ। अरे हाँ ना भाई, 0 से l और 1/√g तो है ही ना, तो बोल क्या आ जाएगा बेटा, इक्वल टू t, dt का t, dt, तो बोल क्या आ जाएगा, x की पावर l की पावर हाफ, लिमिट रखना बेटा, 1/√, ये 2 ऊपर आ जाएगा क्या, 2/l बाई g इंटू मतलब इक्वल टू t, इतना टाइम लगेगा। कुछ गड़बड़ की है क्या? तीसरा हमसे पूछेगा बता इस रिलेशन कितना होगा। अच्छा इसको करने का दूसरा तरीका भी बता दूंगा, एवरेज ले लेना v1 + v2 डिवाइड बाय 2, बताओगे एक और तरीका, सेकंड मेथड बोल, v एवरेज करेंगे v1 + v2 बाय 2, v1 कहाँ का, नीचे का, और v2 कहाँ का, ऊपर का, तो ऊपर में v लिखेंगे देख, l आ जाएगा अंडर रूट lg और नीचे तो 0, अच्छा ऐसा देखिए 0 प्लस है ना डिवाइड बाय 2, देख क्या है, अरे यही तो है ना, अंडर रूट lg बाय 2 आया ना बेटा, तो v एवरेज आया, टाइम बोल l बाई v, l बाई l तो l है, अरे कितना अंडर रूट lg बाई 2, ये 2 ऊपर आ गया और अंडर रूट l बाई g आ गया, l है, अंडर रूट l है, l ने अंडर रूट में मारा, ये बना कि नहीं, कौन सा मेथड अच्छा है,
कौन सी मेथड अच्छा है? सेकंड वाला ना। तो सर पहले ही यही क्यों नहीं बताया, ये क्यों बताया? और सर ही मारा था, देखिए ऐसा भी होता है। अरे समझ आया? यस सर। सेकंड मेथड, पहला मेथड, समझ गए? यस सर। तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया हमसे? एक्सीलरेशन पूछा गया। अच्छा बता बेटा, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? एक्सीलरेशन का मुझे फॉर्मूला याद है, v dv by dx होता है। अरे हाँ कि ना? यस सर। v का वैल्यू बोल, अंडर रूट xg, अंडर रूट d by dx, अंडर रूट xg, हाँ कि ना? यस सर। ये इसका तो यही होने वाला है। Yes. बोल इसका डिफरेंशिएशन, हाफ अंडर रूट अंडर रूट जी रे, जी तो रहेगा ही, x का हाफ बाहर, अरे सॉरी, अच्छा ऐसा लिख, इंटीग्रेशन अब कर रहा हूं मैं, हाफ x की पावर -1, -1 मतलब नीचे, -1 मतलब नीचे, नीचे होता है ना? सही लिखा हूं क्या? x ने x को, तो a बराबर क्या आ गया अपना? अंडर रूट जी, तो g बाई 2 में तो कांस्टेंट आ गया है ना? तो वेव का एक्सेलरेशन कितना है? g बाई 2, तो भी कैसा है? कांस्टेंट। तो a से अगर x के बीच अगर ग्राफ बोले तो क्या आ जाएगा? कांस्टेंट, है ना? और वो कितना है? g बाई मतलब 5, और g का वैल्यू 10, 5 आएगा कि नहीं आएगा? राइट व्हाट एवर यू वांट टू लिखना, तो मिटाने का। अगर तुम बेवफा, नहीं उल्टा हो गया, तुम बेवफा ना हो, है क्या था रे? भूल गया, क्या था? अगर तुम, अच्छा, ना तुम बेवफा हो ना हम बेवफा हैं, भले ही हमारे रास्ते जुदा है ना? किसी का ब्रेकअप होगा, ये गाना गा देना, खुश हो जाएगी, फिर आ जाएगी, है ना? लड़कों उसके लिए लड़की भी होनी चाहिए जिंदगी में, है ना? मर मर के जी रहे हो तुम लोग, कोई लड़की तुमको भाव भी नहीं दे रही है। इधर को मिटा सकता हूँ, इधर को यार, तुम लोग यार, सच कहूँ तो मैं परेशान हो गया। ये अभी λ1/λ2 लिखा है, ये वाला, और वो फिर रूट को मैं बनाऊं क्या? फिर आंसर सर आप यही बताए थे, रोक दे भाई, रोक दे, रोक दे। हो गया? यस सर। अब देखो अलग अलग टाइप से इसको कैसे लिखेंगे। v बराबर क्या है बेटा? अंडर रूट t बाई म्यू, हैं? अच्छा मुझे म्यू ना दिया हो, रो दिया हो, तो रो जानते हो? रो m बाई a इंटू l, दिस इज v, रो, दिस इज म्यू। अबे तो म्यू बाई a हो जाएगा ना? म्यू बराबर रो इंटू a, तो बोल v का फॉर्मूला क्या बनेगा? अंडर रूट a बाई रो a, हाँ कि ना? कभी कभी a के जगह हमको रेडियस दिया रहता तो पाई आर स्क्वायर, पाई आर, तो क्या और लिख सकता हूँ? बोल t बाई रो पाई आर स्क्वायर, हाँ कि ना भाई? ऐसा लिख सकता हूँ कि नहीं? हैं? अब सोच, t बाई a दैट इज इक्वल टू स्ट्रेस, हाँ कि ना? तो v का फॉर्मूला एक और से आगे देख, स्ट्रेस बाई रो, t बाई a स्ट्रेस इंटू रो, आगे कि नहीं आगे? अच्छा स्ट्रेस को क्या ले सकता हूँ मैं? स्ट्रेस बाई स्ट्रेन दैट इज इक्वल टू y, y मींस एंगल मॉडुलस, स्ट्रेस इक्वल टू क्या हो जाएगा? y इनटू स्ट्रेन,
अरे हाँ ना, Yes, sir. V बराबर क्या आ गया और बोल, Y स्ट्रेन डिवाइड बाई रो। हाँ कि ना भाई? Yes, sir. और बोलूं और, अरे और बोलूं, Yes, sir. स्ट्रेन को डेल्टा एल बाई लिखते हैं, Yes, sir. डेल्टा एल बाई And को डेल्टा एल बाई लिख दे। V बराबर अंडर रूट Y डेल्टा एल बाई एल इनटू रो। अच्छा अगर टेम्परेचर वाला दिया हो तो बोल, टेम्परेचर गिवन, टेम्परेचर गिवन तो डेल्टा एल बाई एल क्या होता है बोल, अल्फा डेल्टा टी। थीटा लिख दो, थीटा चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन थीटा क्यों लिखा पता है ना, क्योंकि टी का क्या लिखा हूँ, टेंशन। तो V हमारे पास क्या आ गया बोल, y अल्फा डेल्टा थीटा डिवाइड बाई रो। अरे सही है? Yes, sir. लेकिन एक फॉर्मूला से कई फॉर्मूला Yes, sir. और पता है ठीक है इतना? Yes, sir. ठीक है लिखो इस प्रकार। अब साउंड वे में मैं एंटर करूँ। हैं? क्या हो गया? टाइमिंग क्या 12:18 तो हुए, 1:18 होता तो चलो। हाँ ठीक है 12:40 तक, 10 मिनट ही तो है। हाँ ठीक है। और कुछ लिखो क्या? कभी कभी अलग अलग दिया हो तो मेंस जेई में आता है, कभी कभी नीट में तो आई थिंक नहीं आएगा। एक ही फॉर्मूला v बराबर अंडर रूट टी बाई म्यू ही से आएगा, ठीक है? हैं? Yes, sir. अच्छा स्ट्रेस को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रतिबल और विकृति। स्ट्रेन को बोलने की जरूरत है, लिखाने की मतलब। अरे ये चैप्टर पढ़ा चुका हूँ आई थिंक, बहुत दिन तक पढ़ाया था, बहुत दिन नहीं 3 दिन। ऐसा थर्मल एक्सपेंशन भी पढ़ा चुका हूँ, हैं? मतलब 11वीं की लास्ट क्लास चल रही है, मतलब आखिरी चैप्टर सॉरी क्लास में एक चीज बचा है, छोड़ना उसको पढ़ा देंगे लास्ट में जब टाइम मिले। कौन चैप्टर? हाँ द्रव्य, द्रव्य नहीं रे द्रव, द्रव्य और द्रव में अंतर होता है। मेटर और मेटल तो में भी अंतर अलग होता है। खैर द्रव और द्रव्य मतलब मेटर मेटल नहीं है ये, ऊर्धन। चल रहा है ना? क्या खड़ा हूँ चुपचाप, उसको भी चला दे रहा है, जब बोलता हूँ उसको नहीं चलाता। अलग ही है तेरा कहानी, कुछ बोल ही नहीं रहा हूँ आज। अच्छा गाना वाना सुना आ रहा है, कौन सुना है? किसका बोला था? युगल को बोला था शायद, शायद बोला था शायद। हाँ चल आज बोल दिया, कल सुना, बोल दिया कल सुना, ठीक है? हैं? वे हाँ ना बोल, भूसा दे रहे उसको रे, बोला कि नहीं? हाँ कल सुनाना है, तो भी कल सुनाएंगे, ठीक है? तब भी सुनाना है, आया ना है, कैसे भी करके याद करके 4 लाइन आगे सुनाना है, ठीक है? हाँ आधा घंटा तो तुम ऐसे ही कर दिए, 22 तो ऐसे ही हो गया लिखते लिखते। क्या हो गया?
बधाई हो सबको, हो गया तो। अच्छा लिखना हो, मिटाने का कहाँ है रे? घर लेके जाना है तो साफ करके लाना इसको ले जाए, इतना तो कर सकती है। अच्छा ऐसा तो नहीं बोले ऐसे को तो मैं छूती नहीं हूँ। तो कैसे फूली? देख कहना अलग होता है और करना अलग होता है ना रे। कथनी और करनी अलग अलग होता है ना। अच्छा जो क्यों बोलती हो, क्या करती है हमेशा? जो करती हूँ वही बोलती हूँ। देखो ना साउंड वेव, हाँ बोल। हाँ या डेकोमेंट लॉन्गिट्यूडिनल वेव। क्या हो गया? कुछ बोल रहा है? हाँ ध्वनि तरंगे, ध्वनि तरंगे। अच्छा बेटा इसके बारे में तो बता चुका हूँ बहुत सारे। ध्वनि तरंगे कैसे हमारे कानों में पहुंचते जानते हो ना? यहाँ पर डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है धीरे धीरे, रेयर फ्रैक्शन कंप्रेशन, रेयर फ्रैक्शन कंप्रेशन, रेयर फ्रैक्शन कंप्रेशन। फिर वो हमारे दिमाग में जाता है, फिर इसको हम हाँ वही ये बोल रहा है कि चाइनीज में कोई बोला हुआ क्या तुमको समझ में आता है? क्योंकि तुम्हारे दिमाग को पता ही नहीं है, तो वैसे आता फिर वो सुनाई देता है ना। तो बोलो आगे। समझ गए ध्वनि तरंगे? तो इसको हम लोग कौन सा वेव मान के चलते हैं? अनुदैर्घ्य। तो अभी तक हम अनुप्रस्थ की बात कर रहे थे, अब अनुदैर्घ्य तरंगे की बात करेंगे। ठीक है? अच्छा इसका स्पीड आगे बताओ ना कैसे दिया गया इसका स्पीड। अरे सीधा लिख दो स्पीड। v बराबर अंडर रूट ई बाई रो से दिया गया। e बराबर अंडर रूट ई बाई रो। अब e क्या है? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अभी बताया था ना एक दिन। e बराबर क्या है बेटा? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। समझ गए? अच्छा अगर सॉलिड की बात करें तो सॉलिड में कितना होगा ये? सॉलिड में e बराबर y। अबे सॉलिड के लिए ये होता है ना। बोल v बराबर क्या आ जाएगा? नरोट y बाय। समझ गए? अगर मैं लिक्विड और गैस के लिए बोलूं तो लिक्विड यार गैस, बोल y को हम बीटा लिखते हैं, बल का मॉडुलस। तो v बराबर क्या आ जाएगा बेटा? बीटा बाई रो। हाँ कि ना? अगर हम डेंसिटी सेम रखें बेटा, क्या रखें? डेंसिटी सेम रखें तो देखो E सबसे ज्यादा किसका होता है? सॉलिड का, फिर लिक्विड का, फिर समझ गए? गैस का। हाँ उसी प्रकार वेलोसिटी ऑफ साउंड, वेलोसिटी ऑन साउंड ज्यादा होगा सॉलिड। साउंड का वेलोसिटी सॉलिड में किसकी बात कर रहे हैं? अनुदैर्घ्य तरंगे या ध्वनि तरंगे, है ना? और इसका क्या होगा? थोड़ा सा हाँ कि ना? और इसका और कमाना भाई इसके लगभग 5000 होता है बेटा। कितना होता है? 5000 मीटर पर सेकंड। और यहाँ लगभग 1500 होता है। कितना? और यहाँ 330 लगभग। देखो ज्यादा है कि नहीं है? तो वेलोसिटी ऑफ साउंड कितना है? रो ई बाई रो। रो इज द डेंसिटी, रो डेंसिटी है और ई क्या है? अब कहाँ से है मत पूछते, आता है मुझे, बता सकता हूँ मैं। बताऊं? नहीं जानना, कोर्स में नहीं है। अरे ठीक है? अब देख इसको देखते हुए हमारे दो साइंटिस्ट आ गए। कितने साइंटिस्ट आ गए? दो साइंटिस्ट आ गए। अच्छा बीटा का फॉर्मूला बोल क्या होता है? याद कर किसी को। माइनस डीपी वी बाई डीवी। तो बीटा बराबर माइनस वी डीपी बाई डीवी। होता है कि नहीं होता है? अरे पक्का होता है। साइंटिस्ट यहाँ न्यूटन में आ गया, एक्सपेरिमेंट कर रहे थे न्यूटन ने बोला कि इधर न्यूटन बोला और उसका शिष्य था एक न्यूटन, इधर कौन था? उसका शिष्य। किसका शिष्य? न्यूटन बोलता था कि जो वेव चलती है, जो ध्वनि तरंगे चलती है, जो वेव चलती है, कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन बनाती है, वो स्लो होती है।
कैसा होती है? स्लो कब होगा? जब वो प्रोसेस आइसोथर्मल हो। तो ये कौन सा प्रोसेस मान के चला था? आइसोथर्मल। मतलब रेयर फ्रिक्शन कंप्रेशन, रेयर फ्रिक्शन कंप्रेशन बनना कौन सा प्रक्रम है, कौन सा प्रोसेस है? समतापी है। कैसा है? समतापी है, ऐसा बोला। जब वो समतापी बोला तो बीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा? देख, बीटा बराबर बोल माइनस वी डीपी बाई डीवी दैट इज इक्वल टू ओनली पी। पढ़ा चुका हूं ना भाई। पी बाई वी डीपी बाई डीपी दैट इज इक्वल टू पी बाई वी। कहां से बताऊं? पीवी बराबर म्यू आर टी, है ना? यही से आया था ना? याद है कि नहीं? तो यहाँ से ओनली क्या आता है? पी। तो यहाँ से वी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा बेटा? पी बाई रो यार। अरे हाँ कि ना? अब पी का वैल्यू 1 atm और डेंसिटी ऑफ एयर होता है 1.29 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। केजी में होता है, केजी होता है ना? केजी पर सेंटीमीटर क्यूब। दोनों को रखते हैं तो इसका आंसर लगभग कितना आता है रे? 300। अच्छा पहले पी का वैल्यू कितना रखे हैं? 1 atm। रो का वैल्यू कितना रखे हैं? 1.29 kg पर मीटर क्यूब। तो ठीक है? तो जब इसको रखते हैं ना तो इसका आंसर आता है v बराबर 300 कितना तो आता है? 328 या 334 ऐसा कुछ आता है। कितना आता है? 298। कितना आता है? कितना आता है? वो 79। कितना लिखा है तू? हाँ, अरे मैं ही लिख देता हूँ, तो मत लिख। तो यहाँ से v का वैल्यू कितना आता है बेटा? 2 मीटर पर सेकंड, जो कि सत्य नहीं है। बहुत अलग, बहुत ज्यादा डिफरेंस है ना? तो इसका करेक्शन किया कौन? लैप्लास करेक्शन। इसलिए क्या बोला जाता है इसको? लैप्लास करेक्शन। लैप्लास ने बोला कि जो रेयर फ्रैक्शन कंप्रेशन जो बनता है ना बेटा, वो कैसे बनता है? जल्दी होता है, तेज गति से होता है। अब तेज गति से कब होगा? जब वो कैसा प्रोसेस हो? एडियाबेटिक। कौन सा प्रोसेस हो? रुद्धोष। कैसा हो? तो बीटा का वैल्यू रुद्धोष प्रक्रम के लिए क्या होता है? बोल। गामा इंटू पी। गामा इंटू पी। तो यहाँ से v का फॉर्मूला क्या आ गया बेटा? गामा पी बाई रो। अब यहाँ पर जब वैल्यू रखे ना तो ये 332 आया। कितना आया? 332 मीटर पर सेकंड। और साउंड का स्पीड कितना होता है? 330। साउंड कितना होता है? 330। लगभग आया कि नहीं आया? इसलिए हम तब से हम ये मान के चलते हैं कि जो साउंड का चलना होता है, रेयर फ्रिक्शन कंप्रेशन, सघन विरल जो बनना है, वो कौन सा प्रक्रम होता है? एडियाबैटिक। इसलिए स्पीड ऑफ साउंड हम मान के चलते हैं गामा पी बाई रो। क्या मान के चलते हैं? गामा पी बाई रो। समझ में आया? अच्छा देख, पी बराबर म्यू आर टी, पीवी बराबर म्यू आर टी। तो पी बाई रो केवल फॉर्मूला बताया था, मैं याद करो। म्यू आर टी बाई एम डब्ल्यू। याद है किसी को? और साथ ही साथ बताया था केटी बाई स्मॉल एम। तो यहाँ से वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या मिलेगा बेटा हमको? देख, गामा आर टी बाई एम डब्ल्यू, या फिर बोल गामा के टी बाई एम। जानते हो कि नहीं? के क्या है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। और आर क्या है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। के का वैल्यू कितना होता है? हाँ, 1.3 × 10 की पावर माइनस 33। अरे आर बाई क्या? इन्हें सब भूल गए तुम लोग हैं? सब भूल गए ना? अभी तो पढ़े के डीजी, ज्यादा दिन नहीं हुआ है, शायद के डीजी में ही पढ़ाया था मैं। तो ये वाला फॉर्मूला हमको अब लिखना है। अभी सर बहुत सारे कंडीशन लेंगे, ये कंडीशन ले ले, ये ले ले, ये ले ले, वो ले ले। समझ गए क्या? चलो लिखो इतना। लिखो तो भले। लिखने के बाद बताएंगे आप। ये इसका मतलब साउंड वेव वही तो लिखे हैं। नॉमिनल वेव। ये डॉट कॉमन समझ में आ गया? इसका डेरिवेशन कर सकते हैं लेकिन छोड़ना।
कहाँ से आया पता बता सकते हो गया क्या? रोक देना। हाँ पूछ लिया।